के इस सफर की शुरुआत करते हैं दिल्ली के बजट से। दिल्ली सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। अपने इस बजट को दिल्ली सरकार कल्याणकारी बजट बता रही है, जिससे दिल्ली की सूरत बदल जाएगी। लेकिन बजट की एक सच्चाई ये भी है कि इसके बाद दिल्ली में महंगाई भी बढ़ जाएगी। अपने 2 घंटों से ज्यादा के बजट भाषण में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लिए बजट पेश किया, जिसमें हर वो घोषणा की गई जिससे दिल्ली वालों को लगे कि उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के हर आम आदमी के हक में बजट तैयार किया है। लेकिन इस बजट ने यह संकेत भी दे दिए कि आने वाले दिनों में दिल्ली में महंगाई और रुलाएगी। दिल्ली सरकार ने अपने इस पहले बजट में लग्जरी टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया है। सिनेमा घरों में एंटरटेनमेंट टैक्स में 20% की बढ़ोतरी की गई है, यानी दिल्ली में सिनेमा घरों में पिक्चर देखना महंगा हो गया। डीटीएच पर 40% टैक्स लगाया गया है, यानी केबल पर भी टीवी देखना महंगा हो गया। दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाले ट्रकों की एंट्री पर भी टैक्स लगाया गया है। इन ट्रकों पर 100 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक टैक्स लगाए गए। सर्कल रेट भी बढ़ा दिया गया है, यानी दिल्ली में घर खरीदना भी महंगा हो गया। 4 पहिए वाले टेम्पो ट्रक, हल्के ट्रक पे 100 रुपए, 4 पहिए वाले ट्रक पे 500 रुपए, 6 पहिए वाले ट्रक पर 750 रुपए, 10 पहिए वाले ट्रक पर 1000 रुपए और 14 पहिए वाले ट्रक पर 1500 रुपए का शुल्क लगाने का, ऐसे वाहनों के प्रवेश पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रखता हूं। केबल टीवी डीटीएच सेवाओं पर 40 रुपए मनोरंजन कर लगाने का प्रस्ताव है और सिनेमा घरों पर मनोरंजन कर 20% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार बाजीकर एकत्रकर्ता यानी बैटिंग टोटलाइजर टैक्स 10% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव है। इन करों को लगाने के बाद दिल्ली में घर महंगा हुआ। ट्रकों की एंट्री पर टैक्स लगाने का मतलब है कि सब्जी बाजार से लेकर अनाज की मंडी तक सब कुछ महंगा हो गया। यानी आप अपने रसोई के बजट पर दोबारा विचार कीजिए। जो नया कमर्शियल चार्जेस लगाए हैं, एंट्री चार्जेस लगाए हैं, उसके कारण दिल्ली में जो सामान आता है खाने पीने का और लोगों की सुविधाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए, वो हर चीज महंगी होने वाली है, जबरदस्त महंगी होने वाली है। इसके अलावा लग्जरी टैक्स डबल कर दिया है, 20% से एंटरटेनमेंट टैक्स 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया है और लग्जरी टैक्स 50% बढ़ा दिया है। इन सब के कारण महंगाई होने वाली है, लोगों को दिक्कतें होने वाली हैं। और दूसरा, जो मोहल्ला सभाओं के नाम पर जो एक पूरा गुणगान करते रहे, जिसके कारण 3 महीने बजट को लेट भी किया, वो कहीं स्पिरिट इसमें नजर नहीं आ रही, कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रहा है। फिल्म देखने बाहर जाएंगे तो वो भी महंगा हो गया और घर में टीवी देखेंगे तो वहां भी सरकार की याद आएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने केबल टीवी पर भी 40% टैक्स लगा दिया है। जिस बजट को पेश कर दिल्ली सरकार खुद को बेहतरीन बजट का निर्माता मान रही थी, उस बजट ने दिल्ली वालों के माथे पर शिकन ला दी है, क्योंकि उन्हें महंगाई की आहट सुनाई दे रही है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। बात अगर स्वराज की करें तो ये नाम वो नाम है जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी के उदय के साथ ही शुरू हुआ था। इसी जिक्र को बजट से भी जोड़ दिया गया। दिल्ली की सरकार ने एक और नया प्रयोग किया है, स्वराज फंड का। आइए जानते हैं क्या है ये स्वराज फंड। नई राजनीति, नई विचारधारा और नए प्रयोग के आधार पर दिल्ली की सरकार ने अपने बजट में नए प्रयोग भी दिखाए। बुनियादी समस्याओं को जनता की प्राथमिकता के आधार पर जानने के लिए दिल्ली की सरकार ने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला सभा चलाई। इसी समस्याओं को जानने के बाद केजरीवाल सरकार ने स्वराज फंड बनाने का ऐलान किया। इस स्वराज फंड के लिए सरकार ने बजट में 253 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का ऐलान किया, जिसमें 11 विधानसभाओं को 20-20 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये धनराशि इन विधानसभाओं को उनके फंड के अतिरिक्त दी जाएगी। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस प्रयोग के सफल होने के बाद अगले साल से बजट में सभी 70 विधानसभाओं को इस स्वराज फंड के तौर पर बराबर की धनराशि दी जाएगी। ये देश में पहली बार हो रहा है, तो इसके लिए कुछ परंपराएं शुरू करनी पड़ेंगी। तो हमारा मकसद, जैसा मैंने कहा, 70 विधानसभाओं में इसे शुरू करना है, लेकिन शुरुआत में पहले वर्ष में हम 11 विधानसभाओं में मोहल्ला बैठकों से करके जनता की डिमांड से बजट लेके आए हैं। हर एक विधानसभा को करीब 40 से 50 मोहल्लों में बांट के वहां रहने वाले मतदाताओं की वोटिंग कराई गई, बैठकें कराई गई
और इन बैठकों में स्वयं जनता ने वोटिंग के जरिए अपनी डिमांड्स बताई, उन डिमांड्स की प्रायोरिटीज तय करी और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रत्येक विधानसभा को स्वराज निधि के तहत 20-20 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। वहां जनता की डिमांड पे 20-20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बुनियादी समस्याओं के निदान के लिए देखा जाए तो ये फंड कारगर दिखाई देता है, लेकिन असल बात एक और है जिसे भूलना नहीं चाहिए कि बजट में योजनाओं का जिक्र करना और इस जिक्र को अमली जामा पहनाना दोनों अलग बातें हैं। फिलहाल दिल्ली वाले उम्मीद कर रहे हैं कि स्वराज फंड अब उनकी समस्याओं को दूर करने में कामयाब होगा। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी कॉलेजों और गांवों को फ्री वाईफाई सेवा देने का भी ऐलान कर रही है। इसके पहले चरण के लिए सरकार ने 50 करोड़ की राशि भी बजट में दी है। दिल्ली में जब आपकी सरकार बनी तो युवाओं को जिस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा था वो था सरकार की तरफ से मिलने वाली फ्री वाईफाई सेवा का। सरकार के दिन जैसे जैसे बीत रहे थे ये सवाल भी किया जा रहा था कि भाई सरकार तो बन गई लेकिन फ्री वाईफाई का सिग्नल नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार ने अपने पहले बजट में दिल्ली की जनता के उस सवाल का जवाब दे दिया। हालांकि अभी सरकार के जवाब का असर दिल्ली के निश्चित दायरे में ही दिखेगा। बजट में सरकार ने दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में फ्री वाईफाई सेवा देने का ऐलान किया। दिल्ली के अलावा अगर फ्री सरकारी वाईफाई का सिग्नल कहीं दिखाई देगा तो वो है दिल्ली के ग्रामीण इलाके। कॉलेजों और दिल्ली के गांव में फ्री वाईफाई सेवा का काम शुरू करने के लिए सरकार ने पहले चरण में 50 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया। यानी दिल्ली के युवा और गांव में रहने वालों के लिए सरकार अपने बजट में फ्री वाईफाई का तोहफा लेकर आई। एक बहुत बड़ा सपना है, चाहे यूथ हो, ट्रेडर हो, घरेलू गृहिणियां हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान हो, सबसे बातचीत हुई है और सबका कहना है कि वाईफाई बहुत जरूरी चीज है, इंटरनेट का कनेक्शन बहुत जरूरी चीज है। और जब हम सब कुछ ई रजिस्ट्रार, ई डिस्ट्रिक्ट ये सब शुरू कर रहे हैं तो वाईफाई उनके पास उपलब्ध होना और जरूरी है। हमने चुनाव के पहले भी इसका वादा किया था फ्री वाईफाई देने का, और सरकार बनने के बाद से इस पे लगातार काम किया है। अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप्स के साथ डिस्कशंस किए, कई राउंड डिस्कशंस किए, कई सारे मॉडल्स की स्टडी की, और पहले चरण में आज मैं इस बजट के माध्यम से प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि पहले चरण में दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों को निःशुल्क वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सारे कॉलेजेस में और सारे गांवों में फ्री वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी पहले चरण में। और 2015-16 के इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए की बजट राशि रखी जा रही है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जो 70 वायदे किए थे उसमें फ्री वाईफाई भी एक था, लेकिन सरकार बने 4 महीने हो चुके हैं। वो वायदा धरातल पर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब चूंकि बजट में इसका प्रस्ताव रखा गया है इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में दिल्ली के कॉलेजों और ग्रामीण इलाकों में फ्री वाईफाई का सिग्नल पहुंचाने में सरकार कामयाब रहेगी। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली सरकार ने अपने इस पहले बजट को तैयार करने के लिए दिल्ली की 11 विधानसभाओं की जनता की राय ली। इसके बाद जनता की जरूरतों के मुताबिक इस बजट को शक्ल दी गई। दिल्ली सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। जनता अब इस बात का आकलन कर रही है कि सरकार का यह बजट उनकी उम्मीदों पर आखिर कितना खरा उतरा, क्योंकि इसे तैयार करने के लिए केजरीवाल सरकार ने अलग अलग विधानसभाओं की जनता से उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी जुटाई। फिर उन जरूरतों को अपनी सोच के साँचे में गढ़कर उसे बजट का शक्ल दिया गया। सरकार दिल्ली की 70 में से 11 विधानसभाओं में पहुंची, जहां की जनता से उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। सरकार ने पचपड़गंज, किराड़ी, कराफल नगर, शहादरा, तिलक नगर, छतरपुर, शालीमार बाग, सदर बाजार, बवाना, ओखला और द्वारका विधानसभाओं की जनता से राय जानी। इन्हीं 11 विधानसभाओं की जनता की राय पर दिल्ली की 70 विधानसभाओं की जनता के लिए बजट तैयार किया गया। सरकार का बजट आने के बाद अब जनता ये सोच रही है कि उन्होंने अपनी जो जरूरत सरकार को बताई थी उस पर सरकार ने कितनी गंभीरता से गौर किया। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।
तो बजट में अभी और बहुत कुछ है और इस पर जनता की क्या राय है ये भी आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।